तो सर रारा सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब सच्चे दिल से माफ़ी मांगे तो उनकी रिहाई हो सकती है। माजी में ख्वाजा आसिफ भी कुछ ऐसी बात कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये लिया जाए कि रियासत तैयार है कि अगर वो 9 मई पर माफ़ी मांग लेते हैं तो तमाम केसेस ख़त्म हो जाएंगे, उनकी रिहाई मुमकिन हो जाएगी। देखिए, ये ज़रूरी है कि उनको वो रियलाइज़ करें। उन्होंने जो 9 मई में जो कुछ पीटीआई का किरदार है और उनके वर्कर्स का, वो किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। उस पर अगर वो सच के दिल से ये महसूस करते हैं कि उनसे गलती हुई है, देखिए वो भी हमारे हमारी अंदर एक बहुत बड़ा पीटीआई का मैंडेट है। तो हमारे साथ बैठे हैं कौमी असम्बली में, हम वहाँ बैठ के तो सर यानी रियलाइज कर ले, माफी मांग ले, तो आप लोग कोई रास्ता निकाल लेंगे रिहाई का? क्योंकि बादिल नजर में रिहाई तो अदालतों से मुमकिन होनी है, उनके माफी मांगने से हुकूमत कैसे रिहाई दिला सकती है? हुकूमत का भी तो उन कोर्ट्स में हुकूमत का रोल होता है ना, वहाँ पे वो अपनी तौर पे जो भी परसुएशन होती है, एक साइड तो हुकूमत का भी एक है ना। मकसद ये फैसला तो अदालतों ने करना है, लेकिन बात ये है कि जब आपस में रिकन्सिलिएशन होती है तो उसके मुताबिक अदालतें फैसला तो 9 मई का होना है ना। 9 मई कानून के मुताबिक फैसला होगा, लेकिन पहली चीज़ ये है कि वो इस बात को रियलाइज़ करे कि उन्होंने गलत काम की है। पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के अफवाज के ऊपर अगर हमला हो तो वो किसी सूरत में कबूल नहीं है। और मैं ये महसूस करता हूँ कि पीटीआई एक ऐसी इलेक्शन में जाते हैं और उनका एक बड़ी जमात है, पब्लिक में उनका असर है, तो वो मुल्क की सालमियत के लिए और हमारे डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। जब से हम आपस में इख्तलाफ शुरू किया, एक वक्त था कि दुनिया हमारी तरक्की की तरफ देख रही थी, तो ये जो आपस में की है, हमने इलाके में भी मुखालफत की, एक अपनी पार्टियों के अंदर भी और बैरूनी दुनिया में भी, अपने बॉर्डर्स पे भी। तो जब तक रीजनल ट्रेड हमारे यहाँ नहीं बढ़ेगी, जैसे कि अभी आपके लिए अफगानिस्तान का हवाला दिया, और इसी तरह अपनी हमारी अंदरूनी जो है उस ज़रूरी है कि यगानगत कौमी असम्बली में हम बैठ के बात कर लें। और अगर देखिए जो कुछ हुआ है, जो 9 मई का, वो तो एक ऐसा वाक़या है जिसको किसी सूरत में उसको भुलाया नहीं जा सकता ना। लेकिन अगर वो रियली इसको समझते हैं और पूरे तौर पे सच के दिल से इसकी मादरत करते हैं तो रास्ते तो निकलते रहते हैं ना। पॉलिटिक्स में रास्ते तो आप देखते हैं तो अदालतों ने करना है। हाँ, लेकिन आप लोग क्यों नहीं निकालेंगे? मैं तो हमेशा कहता रहा, मैं तो हमेशा अपने हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि टेबल पे बैठ के डायलॉग से हर वक्त जो भी कोई बैठता है ना उसका फ़ायदा होता है। मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे आपसे पॉलिटिशियन कहता हूँ कि जब आप टेबल पे बैठते हैं तो कोई ना कोई राह निकलती है और एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग होती है, कुर्ब आता है। हमेशा इस झगड़े में निकलता क्या है, चाहे आप किसी भी लेवल पे झगड़ा करें, ख़ानदान में करें, जिला कचहरी में करें, आप असेंबली में करें, तो क्या होगा? रास्ता निकालने को तैयार